दोस्तों 118 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। आज हम लोग चलेंगे 119 नंबर से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न है आपका, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17, 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, पहले क्लियर कर देता हूं मैं इसको। तो क्या है, मछली, खाद्य तेल और चावल पर व्यय किया जाता है 12, 17, 3। कितना? 12, 17, 3। और फिर इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है 20%, 30% या 50%। तो 12 है, पहला जो है सो 12 है, और 12 में वृद्धि होता है 20%, यानी 120/100 ये हो जाएगा। दूसरा जो है सो 17 है, और 17 में ये मछली है। मछली जो है 17 अनुपात में है और इसमें वृद्धि होती है 30%। तो 17 का 30% वृद्धि, यानी 100 + 30 130 हो जाएगा, बटा में 100 परसेंटेज में है। तो तीसरा में है 3, ये खाद्य तेल। ये 3 जो है इसमें वृद्धि होती है 50%। तो 50% 100 + 50 यानी 150, और परसेंटेज में तो बटा 100 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। ये काटेंगे 20 से, 20 छके 20 से 20 × 25 ये कट गया दोस्तों। ये काटते हैं, ये 0 ये 0 ये कट गया। अब यहाँ काटते हैं 50 दिया, और ये काटेंगे 50 दूनी। अब ये आ जाएगा बरछक 72। कितना आएगा? 72/5। ये आएगा 17 को 13 से गुना कर देंगे तो 221 आ जाएगा, बटा 10। फिर आता है ये 3 तिया 9, 9/2। और जब डिवाइड करेंगे इसको दोस्तों तो कितना आएगा? 5 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 14.4 आएगा। कितना? 14.4 आएगा। प्लस 221 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 22.1 आएगा। प्लस 2 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। ये कितना आ जाएगा? इसको जोड़ दीजिए, 14, 22 और 4.5। इसको अगर जोड़ देते हैं तो 5 1 6, 6 4 10, 0 1.4 2 6, 6 4 10, ठीक है, 4 2 6, 6 4 10, 10 अरे 1 11। उसके बाद कितना आ रहा है? 1 1 2 2 2 4, 41 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 41 आएगा। पहले खर्च था इसका कितना? सो देखिए, तो पहले 12, 17, 3 था। व्यय देखिए लिख रहा है 12, 17, 3। इसको अगर 12 + 17 + 3 को जोड़ देते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं तो 12 3 15, 15 और 17 कितना हो जाएगा? 15 17 32 हो जाएगा। पहले खर्च था इसका 32, ठीक है। और अब 20%, 30% या 50% बढ़ने पर इसका खर्च आ जा रहा है 41। कितना आ रहा है? 41 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बोल रहा है कि परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने व्यय की कुल वृद्धि कितनी होगी। तो वृद्धि कितना हो रहा है? पहले तो खर्च था उसका कितना? ये 32, और अब खर्च कितना हो गया? 41। तो इसको हम 41 में 32 को घटा देते हैं, और जब इसको घटाते हैं तो हमारा वृद्धि कितना हुआ? तो 9 का वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ दोस्तों? तो 9 का। अब बोल रहा है कि कुल वृद्धियां, कुल कितनी वृद्धि हो रही हुई, परसेंटेज में पूछा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे इसको, ये कितना में 9 वृद्धि हुई है? तो ये 32 में वृद्धि हुई है। तो 32 में वृद्धि 9, तो 100 में वृद्धि 9 × 100/32। अब काट दीजिए इसको। अब काटेंगे तो 4 × 8 = 32, और 4 से काटेंगे तो 25 बारों कट जाएगा। और कटेगा? नहीं कटेगा। तब 25 9 225 होता है, और बटा में 8 कर दीजिए, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 28.1/8। 28.1/8% दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 120 नंबर प्रश्न दोस्तों। 120 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, यदि सॉरी ये होगा यहाँ पे, ए की आय बी, ए का आय 5%, बी की आय का 15% तथा बी का आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो तथा बी की आय 8,000 हो, तो तीनों की कुल आय कितनी है? तीनों की आय, कुल आय कितनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ए की आय 5%, ए गुने 5 और परसेंटेज में तो बटा 100, उसके बाद बराबर बी की आय का 15%, तो बी गुने 15 बटा 100, परसेंटेज में तो बटा 100 लिखिएगा आप लोग, बराबर, चलिए यहाँ काट लेते पहले, ये 100 कट गया, 5 एकम 5 कटा, 5 दिया 15, यानी ए बटा बी अगर लिखते हैं हम, तो ए हमारा कितना आ जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा 3 और बी आ जाएगा 1, ठीक है। तो ए बराबर 3 और बी बराबर 1, ये आ गया। फिर बोल रहा है बी की आय का 10%, बी का आय का, बी का मतलब गुना 10% बराबर सी की आय का 20%, यानी सी की आय का 20% बटा 100, ये कट गया, ये कट गया, 10 दूनी 20 आया, ये 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा b बटा सी, तो b हमारा यहाँ से ये आ जाएगा 2 और c आ जाएगा बराबर के बाद, तो 1 आ जाएगा, तो b बराबर 2 हो गया, c बराबर 1 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं b हमारा यहाँ जो है सो 1 है, ठीक है, b हमारा 1 है, यहाँ बता रहा है b 2, तो हम इसको 2 बनाते हैं, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा आपको, तो ये हमारा 6 आ जाएगा और नीचे में जो है ये 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी b हमारा 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हमारा a जो है, देखिए अब लिखते हैं a b c, a हमारा जो है देखिए क्या है 6 है, b हमारा कितना है तो 2 है, देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 हो गया। c हमारा कितना है तो 1 है, 1 लिख दीजिए। अब ये हमारा जो है इसको जोड़ने पर कितना आता है, 6 2 8 1 9 आता है। बोल रहा है यहाँ b की आय 8,000 हो, तो तीनों की आय कितना है, तीनों का आय यहाँ 9 आ रहा है, ठीक है, यहाँ b की आय 8,000 है और यहाँ b की आय जो आ रहा है तो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है, तो 2, 1 मिनट, 2 बराबर 8,000, यहाँ बता रहा है कि 2 आ रहा है और यहाँ बता रहा है 8,000 आ रहा है, यानी 2 बराबर 8,000, तो तीनों की कुल आय, तीनों की कुल आय कितना है 9, तो 9 बराबर, तो 8,000 गुने 9 बटा 2। अब इसको काट दिए 2 से, तो 2 चौके 8 यानी 4,000, और 4,000 को 9 से गुना करेंगे तो 36,000 आएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 121 नंबर प्रश्न दोस्तों। 121 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, छूट की राशि कितनी है? ये तो बच्चों वाली सवाल है दोस्तों। चलिए देखिए कैसे बनता है, फिर भी देख लीजिए। 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ है और इसमें 5% छूट देता है, तो रह जाता है कितना 95%, तो 95 बटा 100। अब इसको काट दीजिए 2 0 2 0, अब हमारा कितना आया 95 और 2 0 कट गया था, 1 2 3 4 5 6, कितना जीरो पड़ जाएगा तो 5 0, 95 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5 5 0, इतना आ गया।
अब पूछ रहा है कि छूट की राशि कितना है। पहले था 1 करोड़, ठीक है, तो इस 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 में घटा दीजिए आप इसको, 95 1 2 3 4 5 इसको घटा दीजिए। और जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 लाख। कितना, 5 लाख। 4 1 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी हुआ दोस्तों। कितना हुआ, तो बी हुआ दोस्तों। आज